स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबतें बढ़ गई हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो अरेस्ट हो सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, एक तरफ थप्पड़ चलता है, थप्पड़ भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ जो मेरे पास इस वक्त बड़ी खबरें आ रही हैं वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। एक तरफ उनके आरोपी, उन पर हमलावर जो हमला करने वाला था वो भी जेल से निकल चुका है, और उसके बाद फिर से वो धमकी दे चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर फिर से उड़ेंगे या बोलेंगे तो उनका वही इलाज होगा जो हमने किया था। ये क्या चल रहा है यूपी में और ये क्या है पूरा तमाशा, आइए इस वीडियो में खुलकर आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिएगा, देखिए इस खबर पर रुख कीजिए आप दर्शकों, और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, किस मामले में जाएंगे, क्या है पूरा वो मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य के दुश्मन खुलेआम सरेआम सड़कों पर गलियों में आखिर क्यों घूम रहे हैं, इसके पीछे की भी असली कहानी आपको समझना चाहिए और सुनना चाहिए। ये खबरें जरा से देखिएगा, आज तक पर और सोशल मीडिया पर भी छपी हुई हैं, और ये बड़ी खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने दिए हैं एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कोर्ट ने आदेश दिए, क्यों दिया भाई, ये पूरा मामला भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपको ये जानना भी चाहिए। और मामला ये है दरअसल कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने का जो मामला सामने आया उसकी वजह यह है कि वर्ष 2023 में, जी हाँ दर्शकों, वर्ष 2023 में रामचरितमानस और ख़ास करके तुलसीदास जी पर जो उनकी विवादित टिप्पणी आई थी उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और मैं बार बार इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, इन कार्यकर्ताओं को मैं बोलता रहा हूं कि कई लोग जो हैं भाजपाई के पिल्ले भी हैं, और बाकी भी जो गुंडे हैं वो किसी धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कभी भगवान राम को लेकर, कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जो गलत बयानबाजी करते हैं, जो विवादित बयानबाजी करते हैं, उनकी जगह इस देश के लोकतंत्र में बिल्कुल भी नहीं है, उसकी जगह सलाखों के पीछे। और हमारा आप देख रहे हैं कि जिन नेताओं की औकात महंगाई पे बात करने की नहीं है, जिन मंत्रियों की औकात बेरोजगारों पे बात करने की नहीं है, जिन कार्यकर्ताओं और सांसदों और पीएम की औकात दरअसल देश की लाचार अर्थव्यवस्था पर बात करने की नहीं है, वही लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में, भाईचारा के बीच में जहर घोलने का काम करते हैं। और उन पर अगर ऐसा एक्शन होता है तो ये फिर अच्छी है, ये कानून व्यवस्था की बेहतरीन काम करने का तौर तरीका है। आइए ना जरा सा आपको बताते हैं, आप भूल जाएंगे एक से बढ़कर एक भाजपाई में नेता है, एक से बढ़कर एक लोग मौलाना है, ठेकेदार है, बाबा है, जो जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, और किस तरीके से गाली गलौज किया वो हम सब के सामने है, और हम सब ने वो सब चीज़ें देखा भी है। अब जरा सा देखिए, क्या ज़रूरत है राममानस चरित्र को लेकर बोलने का, क्या ज़रूरत है तुलसीदास को लेकर बोलने का। इन लोगों ने नेतागिरी करने आया है, नाला को साफ करने के लिए नहीं, रोड बनाने के लिए नहीं, स्कूल अस्पताल के हालात ठीक करने के लिए नहीं, धर्म को ठेका लिया ठीक करने के लिए। अरे भाई, उनके लिए हमारे यहाँ मौलाना है, हमारे यहाँ धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं, उनको उनकी काम करने दीजिए, धर्म की हिफाजत उन लोगों को करने दीजिए। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं और दरअसल जो है हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, अपने आप को वायरल होने के लिए यह काम करते हैं। तो ये मुसीबतें दरअसल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बढ़ी हैं, और यही वजह है, जो हमलावर थे ना वो भी यही कहा था कि दरअसल जो है वो हमारे धर्म को लेकर वो गलत टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं, इसीलिए हम उसमें आहत होकर उन पर हमला कर दें। हालांकि वो हमलावर का कहना गलत है। आपके धर्म को लेकर कोई गलत टिप्पणी करता है, कोई गलत बयानबाजी करता है, तो उससे बचने की ज़रूरत है, ना कि आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेंगे, उन पर हमला कर देंगे। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है लोकतंत्र में। ये देश संविधान और कानून व्यवस्था से चलेगा, ये आपके मनमौजी से नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि किसी को ये हक नहीं है किसी के धर्म के खिलाफ़ बोलने का, उसके आस्था के खिलाफ़ बोलने का। सबको संविधान ने हक दिया अपने अपने भगवान को मानने का, अल्लाह को मानने का, और अपने घर में इबादत करें आप अपने भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम भगवान और धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और हमलावर जेल से बाहर क्यों आए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें और क्या बढ़ी, आइए अब आपको बता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाला आरोपी जेल से बाहर आ गया है, और जेल से बाहर आने के बाद साफ शब्दों में उन्होंने फिर से दोबारा खुली चुनौती दी है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते पकड़े गए, या चुनौती देते पकड़े गए, या गलत बात बोलते पकड़े गए, तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये हमलावरों की चुनौती है, धमकी है, चेतावनी है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ, या ऐसा वो क्यों कह रहा है जेल जाने के बावजूद, मार खाने के बावजूद।
आइए पूरा विवाद समझ लिए दर्शकों। अभी हमने आपको बताया कि रामचरितमानस को लेकर, तुलसीदास को लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोर्ट के जब आदेश आए, एफआईआर दर्ज करने की बातें हुई और होता है तो वो जेल भी जाएंगे, लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद जो अभी हम बता रहे हैं कि आरोपी जेल से आता है तो क्या कहता है, जरा सा समझिए, पहले पूरा मामला समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल जो है सभा करने या जो भी करने जा रहे थे, आपने देखा कि उनको सरेआम सड़कों पर थप्पड़ जड़ दिया जाता है। फिर वो करनी सेना का आदमी होता है, और हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि वो भाजपाई के गुंडे हैं, योगी के गुंडे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई समझिए दरअसल क्या। सच्चाई ये था कि वो करनी सेना का दरअसल आदमी था, और उन्होंने कहा जब वो जेल से बाहर आया, वो थप्पड़ मार दिया, फिर उनकी कुटाई हुई, हालांकि वो भी गलत था जो हमने वीडियो के माध्यम से कहा। फिर वो जेल जाता है, एफआईआर दर्ज होता है, गिरफ्तार होता है, फिर उनको जमानत मिल जाती है। बाहर आने के बाद वो कहता है कि दरअसल हमने मारा इसलिए क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ वो बोल रहा था, हमारे आस्था को ठेस पहुँचा रहा था, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं था। लिहाजा सवाल ये होने लगा कि आखिर जो है फिर वो आरोपी हमलावर ये कह रहा था कि भाई अगर दोबारा वो बोलते हैं हमारे धर्म को लेकर तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं उन हमलावरों से कहना चाहता हूं, उन आरोपियों से, कि देखिए आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर बोला तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कानून का सहारा न लें, बजाय इसके कि आप कानून को ही हाथ में ले लें। कानून का सहारा लीजिए, थाने में जाइए, एफआईआर दर्ज करवा दीजिए और उनके खिलाफ एक्शन की ये तैयारी है। जो धर्म का काम, जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको करने दें, आप कानून में हाथ में न लाएं। ये लोग दरअसल जो भी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई धर्म के ठेकेदार हो या कोई भी नेता जो धर्म आस्था से खिलवाड़ करते हैं, वो लोग पैसे लेकर जहर फैलाने का काम करते हैं। आप उनके चाल में क्यों फंसते हैं? अभी तो जेल में रहकर आपके पास परिवार होगा, माँ होंगे, आपके पास पिता होंगे, भाई होगा, बहन होंगे, जिनको आपकी ज़रूरत है। परिवार में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जाइए कमाइए रोजी रोटी और अपने परिवार को देखिए। कहाँ फंस गए आप इन गुंडों के चक्कर में, इन जहरीले नेताओं के चक्कर में। तो इससे बचने की ज़रूरत है। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो धर्म के नाम पर जो है आप उपवाद मचाते हैं और दंगाईगिरी करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, इन सब से बचने की ज़रूरत है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हालांकि उन पर एफआईआर दर्ज करने की नोटिस आ भी गए, लेकिन मैं हमलावरों से करना चाहता हूं कि जो खुलेआम सड़कों पर थप्पड़ मार देते हैं या करनी सेना के नाम पर कुछ और भी करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। ये हम सबको समझने की और परखने की ज़रूरत है। ये बात समझना पड़ेगा, ख़ास करके जो है वो करनी सेना के, क्योंकि इकरा हसन को कभी लेकर बोल देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बोल देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला कर देते हैं। ये योगी पुलिस की भी जिम्मेदारी है, योगी प्रशासन की जिम्मेदारी है, सीएम योगी की जिम्मेदारी है कि जो लोग ऐसे घटना को अंजाम देते हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। और इससे बचने की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम आप ये तमाशा बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन तमाम घटना पर दर्शकों जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोर्ट के आदेश आए हैं और ख़ास करके उनके हमलावर जो जेल से बाहर हो गए, इस पर आपके क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुलासा कर रहे थे, जो बता रहे थे कि ये भाजपाई के गुंडे हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये तमाम लोग मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, क्या वाकई में ये सियासत का हिस्सा है या फिर कुछ और है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि यूपी में ही इस तरीके के घटने ज़्यादा क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जो है साजिश चल रहा है? और इससे जो है आम लोग इस चंगुल से कैसे बचें, आम लोग इस चीज़ों से दूर कैसे रहें, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि यूपी में ये तमाशा कितना ख़तरनाक होता जा रहा है।